हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं रीजनिंग विद रंजीत रणभूमि एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे हाहाकार बुकलेट चल रही है, जिसका आज हम एक 61 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हम वो करने वाले हैं। तो ये कैसे करना है, ज़रा इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो पूरे को। यहाँ तक ये क्वेश्चन है, अच्छा खासा बढ़िया सवाल है। मैंने पहले इसको समझाया, आपको समझ में नहीं आया हो अगर, तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। और पहले जिन लोगों ने क्लास नहीं लगाई और उनके लिए ये वीडियो है, जिन्होंने क्लास में समझा है बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं क्लास। तो दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे अच्छा खासा स्पेस चाहिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को शुरू करवाता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन की शुरुआत, बेसिक बातें ज़रा वो समझते हैं। तो इसके लिए मुझे स्पेस अच्छा खासा चाहिए, तो मैं पूरा इसको खोल लेता हूँ। पूरा मुझे स्पेस चाहिए इसके लिए। बड़ा सवाल है ये। हाँ जी, तो शुरू करते हैं बड़ा सवाल। तो प्यारे बच्चों, बड़ा सवाल करने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता चला जाऊंगा साइड बाय साइड आप लोगों को। आप भी अपनी नोटबुक खोल के रखिए, सॉरी शीट जो भी है आपके पास। क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो पढ़ना शुरू करते हैं। 10 लोग हैं, 10 पर्सनस आर देयर, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़, जयपुर, पटना, इंदौर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, रायपुर और श्रीनगर। ये लोग हैं हमारे पास जो अलग अलग सिटी से हैं। दो पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, 5 पीपल इन ईच। तो देखिए, ऐसे हम एक लाइन बनाएंगे, मतलब 2 लाइन बनाएंगे, 5 पीपल इन ईच बोला हुआ है, तो हम लोग इसमें 5 पीपल इन ईच बना देंगे। ठीक है जी। हम आगे चलेंगे उसके बाद। तो आगे चलेंगे उसके बाद क्या कहता है वो, ये 5 लोग हमें यहाँ बनाने हैं और 5 ही इसके सामने बनाने हैं, जो कि हमें शुरू में ही बेसिक बात में बता दिया गया है। वो 10 अलग अलग सिटीज़ से हैं, ये भी बता दिया गया है। और क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया है कि PQRST ये लोग तो वो हैं जो नॉर्थ फेसिंग है, रो नंबर 2 में। इसको रो नंबर 2 बोला गया, नीचे वाली रो को क्या बोला गया, रो नंबर 2। और साउथ फेसिंग वाली जो रो है उसमें बैठे हुए हैं ABCDE। तो नाम हमें मालूम है कि किस तरह के लोग हमारे पास हैं, PQRST हैं या ABCDE हैं। तो दोस्तों, अब ये भी मालूम है कि ऊपर ABCDE हैं और नीचे PQRST हैं। तो देखिए, ये शुरू से ही बता दिया इन्होंने कि PQRST भी हमारे पास मौजूद हैं और ABCDE भी हैं। आपको ये भी बता दिया कि PQRST नीचे और ABCDE ऊपर। हम चलेंगे आगे। ये अलग अलग सिटीज़ से हैं। क्वेश्चन की बिल्कुल पहली लाइन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन की पहली लाइन क्या कहती है, देखो। क्वेश्चन की पहली लाइन कहती है कि द पर्सन फ्रॉम इंदौर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। कहता है अगर क्यू यहाँ बैठा हो तो उसके इमीडिएट राइट में इंदौर यहाँ आ जाए, लेकिन क्यू यहाँ हो तो इंदौर यहाँ आ जाए, लेकिन क्यू यहाँ हो तो इंदौर यहाँ आ जाए, और अगर क्यू यहाँ हो तो इंदौर यहाँ आ जाए। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यू को कौन से को सेट मानूं। इंदौर उसके बिल्कुल पास में आएगा, है ना। तो कहानी ये है कि क्यू के जस्ट राइट में इंदौर आएगा। क्यू के जस्ट राइट में कौन आएगा, इंदौर। मालूम तो है नहीं कहाँ आएगा, इसलिए एक बार के लिए हम सिर्फ इसको अलग से लिख लेते हैं कि क्यू जहाँ पर भी आएगा उसके इमीडिएट राइट में इंदौर आएगा, लिख के छोड़ देते हैं। जस्ट राइट आएगा तो हम स्टार भी लगा देते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, P faces one of the immediate neighbor of the person who is from जयपुर। कहता है P जयपुर वाले के किसी नेबर को फेस करता है। तो सुनिए, इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जयपुर वाला पक्का इस लाइन में मिलेगा, ऊपर ऊपर मिलेगा कहीं पर। अगर जयपुर ये है तो इसका नेबर ये है, तो जयपुर के नेबर के सामने P है, ये लाइन कही गई है। P इज अपोजिट टू द पर्सन, P फेसेस द पर्सन हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स जयपुर या हु इज़ फ्रॉम जयपुर। तो जो जयपुर से है, जो जयपुर से है उसके पड़ोसी का सामने P है या P के पड़ोसी के सामने जयपुर है, बात एक ही है। लेकिन हमें किसने कहा कि P और जयपुर यहीं बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को इसके लिए भी जयपुर के केस बनाने पड़ सकते हैं। जयपुर यहाँ लूँगा तो उसके 2 पड़ोसी बन जाएंगे, किसी एक के सामने P आ सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। लेकिन मैं जयपुर को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, पड़ोसी P यहाँ पे भी हो सकता है, पड़ोसी के सामने यहाँ पे भी हो सकता है। जयपुर यहाँ लूँ तो पड़ोसी के सामने P यहाँ हो सकता है, पड़ोसी के सामने P आ सकता है। जयपुर अगर मैं इससे अगले प्लेस पे लूँ, यहाँ लूँ, तो पड़ोसी के सामने P हो सकता है। तो मालूम नहीं है, ये वाला P हो सकता है। तो कहने मतलब ये है कि हमें अभी मालूम ही नहीं है कि जयपुर कहाँ आएगा, तो मैं कैसे बना दूँ, इस बात को अभी बनाना मुमकिन नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए इसे भी मुझे बाहर लिखना पड़ रहा है कि जयपुर तो है साउथ फेसिंग का, ताकि उसके 2 नेबर में से कोई एक नेबर P को देख सके। किसको देख सके, P को, या यूँ कह लीजिए P का नेबर जयपुर को देख सके। बात एक ही है, लेकिन इससे जयपुर और P की जगह सेट हो गई है। अगली लाइन में कहा गया है D फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पटना। कहता है डी जो है, डी वो पटना वाले के नेबर के सामने है। तो दोबारा समझिए, अगर पटना वाला नीचे होगा और नीचे ही होगा तभी उसके नेबर के सामने डी आएगा। तभी पटना वाला मान लो यहाँ हुआ तो नेबर के सामने डी या नेबर के सामने डी आएगा, या यूँ कह लीजिए डी के नेबर के सामने
डी का नेबर जो भी होगा उसके सामने पटना आएगा। लेकिन पटना हर जगह पे बना सकते हो आप। यहाँ बनाओगे तो नेबर 2 बन जाएंगे, ये और ये, डी यहाँ यहाँ हो सकता है। यहाँ बनाओगे तो नेबर ये और ये बन जाएंगे, डी यहाँ यहाँ हो सकता है। पटना यहाँ बनाओगे तो डी यहाँ हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि पटना के सामने डी आएगा। इतनी खास बात याद रखनी है हम लोगों ने, पटना के सामने नहीं, सॉरी, पटना के नेबर के सामने, तो हम लोग इसे भी बाहर लिखेंगे। लेकिन यहाँ से फिर एक बात पक्की हो गई है कि पटना है नॉर्थ फेसिंग का, उसके नेबर बनाएंगे हम लोग 2, किसी एक नेबर के सामने डी आएगा, किसी एक नेबर के सामने कौन आएगा, डी आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है पटना के नेबर के सामने डी है। तो हमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो सब अब लिखते चले जाएंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगली लाइन में क्या कह रखा है कि एस इज़ नॉट फ्रॉम पटना। भाइयों एस पटना से नहीं है, यानी एस पटना नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? एस पटना नहीं है, साफ कहा गया है एस इज़ नॉट फ्रॉम पटना। एस पटना नहीं है दोस्तों। अगर एस नहीं पटना तो किसी और को पटाओ भाई, तो एस तो पटना नहीं है, साफ सी बात है, सीधा कह दिया अगलों ने, क्वेश्चन वालों ने खुद ही कह दिया कि एस पटना नहीं है। तो मैंने यहाँ काट दिया इसको, इतना बहुत है, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। अगली ही लाइन में कह दिया डी मंगलुरु से नहीं है, तो डी जो है ही इज़ नॉट फ्रॉम मंगलुरु, डी मंगलुरु से नहीं है। डी इज़ नॉट द वन हु इज़ फ्रॉम मंगलुरु, यानी डी जहाँ पर भी बनेगा उसको मंगलुरु वाला बंदा मत बना देना, ये मंगलुरु वाले सिटी से नहीं है। अगली लाइन वो भी बाहर लिखने की है, वैसे मैं एक बार समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है। कहता है श्रीनगर वाला जहाँ पर भी आएगा सेकंड लेफ्ट में आर आएगा उसके, तो आर यहाँ आ सकता है। श्रीनगर यहाँ आया तो आर यहाँ आ सकता है। श्रीनगर यहाँ लेता तो आर यहाँ आ सकता था। समस्या ये है कि श्रीनगर को इससे आगे नहीं ले सकता क्योंकि सेकंड लेफ्ट नहीं बनेगा फिर उसका। तो प्यारे बच्चों श्रीनगर शुरुआती 3 प्लेसेस पे आ रहा है राइट साइड से पहली रो के अंदर, और मैं नीचे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आर इज़ द वन हु इज़ फेसिंग नॉर्थ, दिस इज ऑलरेडी गिवन, पी क्यू आर एस टी आर दोज पर्सन्स हु आर फेसिंग नॉर्थ एंड सिटिंग इन रो नंबर 2। नीचे वाली को रो नंबर 2 कहा गया है, ऊपर वाली को रो नंबर 1 कहा गया है। दिस इज रो नंबर फर्स्ट, जिसका फेस साउथ है उसको रो नंबर फर्स्ट कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन के बेसिक इन्फॉर्मेशन में दे दिया गया था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो ये श्रीनगर वाली लाइन भी मुझे बाहर बनानी पड़ रही है कि श्रीनगर का फेस तो नॉर्थ ही होगा, सेकंड लेफ्ट में आर आएगा, लेकिन कब आएगा कहाँ आएगा भगवान जाने। एक बार लिख के छोड़ देते हैं भाई, आगे बढ़ता हूँ। ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ द पर्सन चेन्नई, चेन्नई जो है जहाँ पर भी आएगा उसके थर्ड राइट में, तो जो साउथ फेसिंग है उसका राइट इधर नहीं होगा, उसका राइट इधर होगा प्यारे बच्चों, साउथ फेसिंग का राइट इधर होगा। थर्ड राइट में ए है, थर्ड राइट में कौन है, ए है। अब तक की सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया लाइन मुझे यही लगी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, बाकी लाइनों में क्या खराबी लगी आपको? बाकी लाइनों में देखो, ये देख लो श्रीनगर वाली लाइन देख लो जो साइड में पड़ी हुई है, इसके अंदर क्या है, सेकंड लेफ्ट की दूरी है, यहाँ थर्ड राइट की दूरी है, यानी दूरी जितनी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा स्पेस लिए जाते हैं। आप देखिए इंक्लूडिंग चेन्नई वी हैव covered 4 places, 1 2 3 4, so that is why this line is very much important। ध्यान रखना ऐसी लाइनें जिसमें गैप बड़ा हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन में मानी जाती है। तो अब तक मेरी लाइन, मेरी नज़र में ये लाइन सबसे प्यारी और सबसे बढ़िया लाइन है। तो चेन्नई के थर्ड राइट में ए है। आप कहेंगे सर पीछे कोई लाइन तो बताते, तो देख लो भैया ये डी और मंगलुरु वाली लाइन देख लो, चाहे तुम लोग डी और पटना वाली, पटना का नेबर जो है ना, नेबर, ये नेबर या फिर ये नेबर, पटना के नेबर के सामने डी आएगा। तो भैया जस्ट पड़ोसियों की बात चल रही है यहाँ, तो पड़ोसी कितना प्लेस ले लेंगे भैया, 2 प्लेस। जयपुर के अंदर भी नेबर के सामने पी है, पर फिर से वही पड़ोसी, क्योंकि इमीडिएट राइट में इंदौर है, फिर से जस्ट पड़ोसी वाले बात आ गई, जस्ट राइट बोला हुआ है ना। तो समस्या ये है कि ये सब जो लाइनें लिखी थी ये 2 प्लेसेस ले ली थी, लेकिन चेन्नई जहाँ पर भी मैं बनाऊंगा, एज्यूम करूंगा उसके थर्ड राइट में ए बनाऊंगा, और ए पक्का ऊपर की लाइन में मुझे मालूम ही है। सो दिस इज़ वेरी ईजी टू मेक दिस लाइन एंड देयर आर फ्यू लेस नंबर ऑफ केसेस आई शुड से। चेन्नई अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो इसका थर्ड राइट इधर होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस बात का, उसका थर्ड राइट किधर होगा, जिधर मैंने बनाया है उधर ही होगा भाई। समझ में आ रहा होगा आपको? तो चलिए समझने की कोशिश करें। थर्ड राइट पहला, दूसरा और तीसरे में ए है। कौन है तीसरे प्लेस पे? ए है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि थर्ड राइट में यहाँ पे ए आना चाहिए। चेन्नई वाले के थर्ड राइट में ए आ गया, लेकिन क्या ये इकलौता प्लेस है इसके लिए? नो, इसके लिए और प्लेस भी बनते हैं क्या, वो देखिए। आप लोगों को और केस भी समझने होंगे। कहानी में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ आया है, वो समझा देता हूँ क्या। एक बार फिर से मैं वही 5 लोग बना रहा हूँ, और उसके सामने 5 लोग तो बनाने ही हैं। ये तो कवि ने शुरू में ही कह दिया था, कवि ने अपनी इच्छाएँ पहले जाहिर कर दी थी कि 5 लोग नॉर्थ फेसिंग है और 5 लोग साउथ फेसिंग है। I am considering this line very important. Why? Because this line is covering 4 places and third right of Chennai is important line over here. तो मैंने इसके 2 केस बनाने हैं, जैसे मैंने कहा आपको। एक केस और सुनिए फिर। चेन्नई को अगर मैं टॉप बिल्कुल कॉर्नर पे ना लूँ
और चेन्नई को मैं यहाँ ले लूँ तो थर्ड राइट में ए इस कूंट पे आ जाएगा। कूंट समझते हो क्या, कोने को बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ए जो है हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, और ए को ऊपर वाले केस में देखो तो यहाँ आ सकता है। तो यस, ए की जगह हम लोगों ने फाइनल कर दी है। आप इससे नेक्स्ट केस नहीं बना सकते, दो केस बन गए। मैं केस के नाम लिख देता हूँ, ये है 1 नंबर केस और ये है 2 नंबर केस। तो देखिए दोस्तों, जब भी मैं बहुत बात करूंगा 1 नंबर केस की तो इसमें टॉप वाले पे आ जाना, 2 नंबर में यहाँ पे आ जाना। और कोई केस बनाऊंगा तो देख लूंगा, लेकिन मैंने अब तक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी थी वो आपको समझा दी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लाइन अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्यों थी। उससे अगली लाइन क्या है आप अपनी शीट में देखिए, आपके पास शीट है ही सभी के पास, वरना मैंने शुरुआत में क्वेश्चन का ओवरव्यू दिखा दिया था आपको। जिनके पास शीट नहीं है वो शुरुआत वाले क्वेश्चन की फोटो खींच लेते, बढ़िया था। अगली लाइन में कहा गया है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पर्सन फ्रॉम रायपुर एंड क्यू। तो यस, क्यू से पहले तो जुड़ी हुई लाइनें पहले भी आई हैं। जी हाँ, क्यू से रिलेटेड लाइन पहले आई है, ये रहा शुरू में क्यू। तो कहता है क्यू से एक छोड़ के रायपुर आएगा जी, तो कोई बात नहीं, क्यू से एक छोड़कर रायपुर आएगा। तो मैं एक बात इसको लिख देता हूँ। समस्या ये है कि क्यू से एक छोड़कर रायपुर इस तरफ आएगा या रायपुर उस तरफ और क्यू उस तरफ हो, ये नहीं मालूम अपने को। तो एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन चलो क्यू के लिए आई है तो कुछ फ़ायदा तो दे के ही जाएगी। इसको हमने ऊपर लिख लिया, सही मायनों में इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, छोड़ दो इसको एक बार। जब तक बढ़िया लाइन नहीं मिलती हम लोग रुके रहेंगे। अगली लाइन, अगली में कहते हैं सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस क्यू। लाइन ढंग से पढ़िए, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस क्यू। कवि कह रहा है जो क्यू के सामने है, देखो ये हमने रफ इन्फॉर्मेशन में टॉप राइट कॉर्नर में क्यू लिखा हुआ है, इसके सामने कोई तो आएगा, कोई तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। जो इसके सामने आएगा, कवि कह रहा है इसके सामने जो आएगा उसका इमीडिएट लेफ्ट तो फिर इधर ही होएगा भाई, सोचने की बात है। वहाँ लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है जस्ट लेफ्ट में, सी। तो एक तरीके से क्यू के सामने वाला जो शख्स होगा उसका फेस साउथ होगा डेफिनेटली, और उसका लेफ्ट इधर ही होगा, जैसे मैं एरो का निशान बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो भैया जस्ट लेफ्ट में सी आ जाएगा। कवि ने साफ कहा है सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस क्यू। कवि कह रहा है क्यू के सामने जो है, उसके सामने जो है, क्यू के सामने जो है, उसके सामने जो है, उसके जस्ट लेफ्ट वाला सी है। कौन है, सी। वो सीधा भी कह सकता था कि इंदौर के सामने सी है, क्योंकि इंदौर क्यू के जस्ट राइट में है। तो देखा जाए तो वो सी आ रहा है इंदौर के सामने। लेकिन अगर वो सीधा कह देता तो इसको इंसान कौन कहता, ये इंसानी फितरत नहीं है कि वो इसको सही बताए। तो इसका मतलब ये है कि पजल बनाने के लिए उसने अपने को और पजल कर दिया, और उसने बोला कि क्यू के सामने वाला जो पर्सन है सॉरी, उसके जस्ट लेफ्ट में सी आएगा। तो सी इंदौर के सामने आ गया भाई, मोटी मोटी बात ये है। मेरे ख्याल से सभी के समझ में आ गई होगी ये बात। तो इसको भी यूज़ करेंगे सही वक्त आने पर। तब तक हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़नी है। तो पढ़िए क्वेश्चन में कवि आगे क्या कह रहे हैं। आगे कहा गया है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 2 लोग हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार के लिए, बी और ई के बीच में 2 लोग हैं। क्या पता आपको बी इधर हो और 2 छोड़ के ई इधर हो, क्या पता बी उधर हो और ई उधर हो। और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लंबा क्वेश्चन भी है, लेकिन आप लोग तसल्ली से करिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और फिर से बता रहा हूँ, जो लाइन मैंने अभी लिखी है बी और ई वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर से कंसिडर की जा रही है, क्योंकि बी और ई के बीच में 2 लोग आने का मतलब है फिर से 4 प्लेसेस लेना। और 4 प्लेसेस लेना, 4 प्लेसेस लेने का मतलब ये है, अभी अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर किसी का क्वेश्चन आया है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है भाई, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये तो भाई। चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया। इस क्वेश्चन के अंदर, इन तरह के सवालों के अंदर एडजेसेंट बहुत बार यूज़ होगा। अगर कोई बोला जाए कि वो उसके एडजेसेंट है तो उसका मतलब उसका पड़ोसी है भाई, सिंपल सी बात है। तो एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी होता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो बात चल रही थी बी और ई के बीच में 2 लोग हैं। इस लाइन को इंपॉर्टेंट फिर से क्यों कह रहा हूँ, माना बी और ई की जगह आपस में मालूम नहीं है, लेकिन जगह तो 4 ही लेंगे ना ये, तो यस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आइए इस इंपॉर्टेंट लाइन को भी हम लोग बना देते हैं। और आपको पता ही है ए बी सी डी ई साउथ फेसिंग वाली रो में बैठे हुए हैं। तो आइए साउथ फेसिंग रो के अंदर आप एक चीज़ देख सकते हैं बड़ी साफ साफ, वो ये कि आपका ए तो पहले से ही सेट है भैया, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। तो बी मिनिमम यहाँ आ सकता है, 2 प्लेसेस छोड़कर ई यहाँ आ जाएगा, और बी यहाँ आ जाए तो 2 प्लेसेस छोड़कर ई यहाँ आ जाएगा। सो यू कैन सी बी और ई के बीच में 2 लोग ले आए। और एक और केस देखूँ, इसमें ऊपर वाले में भी फर्स्ट नंबर केस में भी 20 ए सेट है, तो 20 कोने पे लिया जा सकता है, 2 छोड़कर ई आ जाएगा। और अगर मैं यहीं पर बी लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो बी से 2 छोड़कर ई आ गया। तो देखा जाए तो शुरुआत के 2 केसेस हमारे सही सही बन रहे हैं। बी और ई का माना कि डाउट रहा, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि फिर से ये लाइन ने 4 जगह ली। बी और ई के बीच में 2 लोग आने हैं, तो इसका मतलब उन्होंने 1 2 3 4 जगह लेनी थी। तो जो ज़्यादा स्पेस घेरेगी लाइन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन जो ज़्यादा गैप वाली लाइन हो, ज़्यादा दूरी की लाइन हो, तो इसमें अंदर दूरी ज़्यादा थी। आगे बढ़ता हूँ, लाइनें बची हैं सिर्फ 3 4, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। द पर्सन फ्रॉम बेंगलुरु,
जो मंगलुरु से जो इंसान है वो सेकंड राइट है, इज सेकंड राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एस, और उससे है अगली लाइन में कह दिया एस डज नॉट सिट एंड द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एस कहीं पे भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा। तो चलिए एस नीचे की लाइन का पर्सन है, ध्यान रखना इस बात का भी। एच कहाँ का इंसान है, नीचे का, तो एस एंड पे तो नहीं बैठा भैया, एस का यहाँ से तो रोक काट दो भाई, कम से कम एस का पहले 2 जगहों तो कटी, एस एंड पे नहीं बैठा हुआ तो एस का 2 जगह से तो रोक कटा। चलिए भाई एंड पे नहीं बैठा हुआ, अभी अभी जो मैंने लाइन पढ़ी है ना एस के लिए वो दोबारा पढ़ाता हूँ आपको मैं। कहता है एस को जो इंसान फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में, उसका सेकंड राइट इधर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि एस इज वन ऑफ देम दोज हु आर फेसिंग नॉर्थ, पी क्यू आर एस टी आर फेसिंग नॉर्थ, ये पहले दे दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया था। और उसका फेस साउथ है, आगे वाले का फेस क्या है, साउथ है, और उसके सेकंड राइट में जो है वो है मंगलुरु वाला। वो कौन है, मंगलुरु वाला शख्स है, यानी जो मंगलुरु से बिलोंग करता है वो है एस के सामने वाले के सेकंड राइट में, एस के सामने वाले के सेकंड राइट में। कितना ही आसान होगी ये बात, तो एस के इधर भी मतलब पक्का 2 लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि एस के सामने कोई इंसान है और उसका सेकंड कोई राइट है, तो साफ सी बात है साउथ फेसिंग वाले का राइट इधर होता है, जो मैं एरो का सिंबल दे रहा हूँ। सेकंड राइट में मंगलुरु वाला बैठा हुआ है भाई, यहाँ पे आ जाएगा मंगलुरु वाला। तो लीजिए एस के सामने वाले के सेकंड राइट में मंगलुरु आ गया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये लाइन भी अभी यूज़ करने की तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटा सा यूज़ जरूर दिखा सकता हूँ मैं आपको इसका। क्या कि मैं एस को पहले 2 प्लेसेस पर नहीं ले पाऊंगा लेफ्ट साइड से। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो इस जगह से मैंने एस को क्यों काटा, सुनो, यहाँ मैं एस को लूँगा तो सामने वाला ये होगा बी या ई, इसका तो कोई सेकंड राइट नहीं बनता भाई, देख लो, चाहे उसके एक ही बंदा है राइट में, ए है बस बी और ई के, इसलिए एस को यहाँ लेना भी ठीक नहीं है, मतलब ले ही नहीं पाऊंगा मैं। एस के लिए कितनी जगह बच गई, बस 2 ही जगह बच गई एस के लिए, या तो एस यहाँ आएगा या एस यहाँ आएगा, इन दोनों प्लेसेस में से एस को एक होगा। लेकिन क्या होगा इस बारे में अभी कवि ने कोई जानकारी दी नहीं है सही ढंग से। ऊपर वाले केस में भी आ जाओ, एस फिर से सेकंड प्लेस से कटेगा, फर्स्ट केस में भी क्यों कटेगा, एस अगर यहाँ ले भी लूँ तो सामने ए है और ए का सेकंड राइट छोड़ो, ए की राइट बनता है, लेकिन मुझे तो एस के सेकंड राइट में जो आएगा, एस के सामने वाले के सेकंड राइट, उस जगह मंगलुरु को बनाना है। ये रही वो लाइन जो मैंने अभी अभी बनाने की कोशिश की है, ये रही वो लाइन, मैंने इसको रेड बॉक्स में डालने की कोशिश की है। आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ये लाइन अभी यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन इस लाइन ने आकर काफ़ी हेल्प की अपनी, काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखाया अपने को, कि पता लगा कि एस को कितनी जगहों से काट दिया हमने। एस एंड पे नहीं आएगा, ये लाइन पहले ही दे दी गई थी, मतलब क्वेश्चन में दी गई है। अगला पॉइंट, अगली लाइन में कहा गया है मंगलुरु का कोई नेबर रायपुर को फेस करता है। ठीक है जी, मंगलुरु की जब जगह फिक्स हो जाएगी तो उसके 2 नेबर में से कोई एक नेबर, आई डोंट नो उसके 2 नेबर जरूरी है कि नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसके दोनों नेबर हुए तो मंगलुरु के सामने जो होगा उसको नहीं, मंगलुरु के जो 2 नेबर हैं उनके सामने रायपुर आएगा, कोई एक जगह पे रायपुर आ जाएगा, या तो इधर या तो उधर। चलो ये बात भी कुछ हद तक ठीक है। रायपुर इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद क्यू, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये देखो ये लाइन पहले आई थी, सबसे मैं टॉप में आ गया हूँ। क्यू और रायपुर के बीच में एक इंसान है, तो जैसे ही हम लोग मंगलुरु बना लेंगे तो हमारा रायपुर बन पाएगा, क्योंकि मंगलुरु का एक पड़ोसी रायपुर को फेस करता है। ये लाइन हमें दी गई है। आप देख रहे हैं कितना सारा काम हमें साइड में लिखना पड़ गया, रफ मटेरियल ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन होने ही वाला है। पी ए को नहीं फेस कर रहा, पी एंड ए आर नॉट फेसिंग ईच अदर, पी ए को नहीं फेस था प्यारे बच्चों, सीधी सीधी लाइन दे दी है, पी ए को नहीं फेस था। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से है कि यानी पीओ लेवल के मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, और मेंस लेवल के क्वेश्चन आपके एकदम आसानी से नहीं होंगे। अगली लाइन पढ़ता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ अगर आपने क्वेश्चन सीख लिया तो इसकी गारंटी भी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन कोई और नहीं रुकेगा इससे लो लेवल का, और इससे लो लेवल ही आते हैं पेपर में। ये तो मेंस का क्वेश्चन है, प्री पास करने के लिए इससे लो लेवल आपको आराम से हो पाएगा, लेकिन ये सीखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना कि फिर ये छोड़ देता हूँ मैं, ये छोड़ा तो फिर आपको मेंस भी नहीं आएगा और प्री भी नहीं आएगा, बेटर है कि आप इसे सीखें। लाइन सुनिए अगली क्या है, लास्ट लाइन है क्वेश्चन की है, द पर्सन फ्रॉम दिल्ली सिट्स सेकंड राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बेंगलुरु। बेंगलुरु वाला पहली बात तो नॉर्थ फेस करके अगर बैठा हुआ, क्योंकि बात पता तो है नहीं कि बेंगलुरु वाले का फेस कहाँ है, तो उसके सेकंड राइट में दिल्ली इधर आएगा भाई, ठीक है। और अगर बेंगलुरु वाले का फेस हुआ साउथ गलती से, मतलब वो तो हमें मालूम नहीं है ना बेंगलुरु का फेस कहाँ पर है, अगर हुआ साउथ तो उसका सेकंड राइट इधर आएगा दिल्ली। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई है, दिल्ली जो है बेंगलुरु के सेकंड राइट में आएगा, सो देर मस्ट बी 1 पर्सन बिटवीन बेंगलुरु एंड दिल्ली, देर मस्ट बी 1 पर्सन बिटवीन बेंगलुरु एंड दिल्ली, दे कैन नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास नहीं हो सकते, क्योंकि दिल्ली वाला पर्सन बेंगलुरु वाले पर्सन जो भी है उसके सेकंड राइट है। अगर बेंगलुरु का फेस नॉर्थ है तो वो उसके इधर आ जाएगा, और अगर साउथ है तो वो उसके इधर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सब था इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के रिगार्डिंग था।
अब सोचिए कि मैं क्या करूं क्वेश्चन में ऐसा जिससे क्वेश्चन सारा खुल के और खिल के हमारे सामने आ जाए। तो देखिए एक सबसे बढ़िया ट्रिक जो मुझे समझ में आ रही है इस क्वेश्चन में, वो सुनिए। यहाँ से आपका लॉजिकल काम शुरू होता है इस क्वेश्चन का, क्या स्मार्टनेस दिखाई जा सकती है यहाँ पर, वो सुनिए। तो देखिए आपको पता है कि ऊपर की लाइन यानी साउथ फेसिंग की जो लाइन है उसके अंदर हमारा बी बैठ चुका है और ई बैठ चुका है और ए बैठ चुका है। ए, बी और ई ने जगह अपनी फाइनल कर ली है। आप देख सकते हो मैं फर्स्ट नंबर केस के अंदर ये थोड़ा सा एरो का सिंबल उसके ऊपर लगा भी रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो देखिए ए, बी और ई तो अपनी जगह सेट है, बचे हुए दो लोग रह गए, एक सी और एक डी। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पर सी और डी को बना दूँ, अब वो कैसे बना दूँ भाई, ये तो चक्कर पड़ेगा। चक्कर कैसे पड़ेगा, चक्कर ऐसे पड़ेगा कि सी और डी में डाउट ये है कि सी यहाँ चेन्नई पे लूँ फर्स्ट नंबर केस में या सेंटर में लूँ। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर केस का भी एक और केस बनेगा और सेकंड नंबर केस का भी एक और केस बनेगा कि सी चेन्नई पे लूँ या डी यहाँ लूँ, या सी चेन्नई के साथ में लूँ और डी चेन्नई पे लूँ। सी और डी का डाउट रह रहा है। लेकिन आप सोचो कि मैं सी और डी पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, ऐसा क्या है सी और डी में। जैसे ही सी सेट हो जाएगा, देखो टॉप राइट कॉर्नर में देखो, जैसे ही सी सेट हो जाएगा सामने कौन आ जाएगा, वेरी गुड, इंदौर आ जाएगा। उसके इस तरफ कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और क्यू से छोटे कौन आ जाएगा, रायपुर आ जाएगा। रायपुर से कौन बन जाएगा, बेंगलुरु बन जाएगा। आप याद करो रायपुर और बेंगलुरु भी एक दूसरे के आमने सामने बस नेबर में आ जाएंगे। बेंगलुरु का एक नेबर रायपुर को फेस करता है। और जैसे ही बेंगलुरु सेट हो जाएगा, रायपुर सेट हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु सेट हो जाएगा, एस सेट हो जाएगा। जैसे एस सेट हो जाएगा, एस पटना नहीं है। और जैसे मैंने कहा था सी सेट होगा तो साथ साथ में डी भी सेट हो रहा है, तो डी सेट हो जाएगा तो पटना भी सेट हो जाएगा। तो इससे काफ़ी कुछ सेट होता दिख रहा है मुझे। आप सोचोगे सर यही चीज़ तो आप बी और ई पे भी कर सकते हो। नहीं, मेरे को बी और ई को छेड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप रफ काम में देखो जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, जो ये वाला काम है सारा, इसमें देखो कहीं पर भी बी और ई से कोई जुड़ी हुई लाइन ही नहीं है। तो बेटर है कि हम बी और ई को छेड़े ही ना, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई कोई लाइन होती तो उसमें से कुछ आउटपुट निकलता। फिलहाल मुझे दो दो केस और बनाने पड़ेंगे। एक तो फर्स्ट का केस और बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.1 नंबर केस। 1.1 का मतलब है फर्स्ट का ही सेकंड केस, जिसमें फर्स्ट वाले को ही हम लोग दो तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं फिर से वही लाइन बना रहा हूँ, 5 लोग बना रहा हूँ और जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब ये काम बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। चेन्नई को हमने कहाँ माना था, याद करो, चेन्नई को हमने एंड पे माना था शुरू वाले केस में। और थर्ड राइट में साउथ फेस है तो थर्ड राइट इधर हो जाएगा, 1 2 3, थर्ड राइट में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर हमने बी को यहाँ एज्यूम किया था, 2 छोड़ के ई आ गया था। बी को यहाँ एज्यूम किया था, 2 छोड़ के ई आ गया था। सामने वाली लाइन के अंदर अब तक मैंने शायद ज़्यादा लोग बिठाए नहीं है, फिर भी कोई बिठाया होगा तो देख लूँगा। नहीं, सामने कुछ नहीं बिठाया, बस सामने एक चीज़ की है कि हम लोगों ने यहाँ से एस को कुछ जगहों से काटा हुआ है। देखो कहाँ से काटा हुआ है, एस को पहले प्लेस से, दूसरे प्लेस से और लास्ट प्लेस से काटा हुआ है। ये तो बनाना पड़ेगा भाई। अब सेकंड का एक और केस बना देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ सुन लो। फर्स्ट का केस इसलिए बनाया कि चेन्नई पे मैं सी मानूंगा तो डी सेंटर में मानना पड़ेगा। 1.1 में आ जाओ। अब की बात, चेन्नई में सेंटर नहीं माना, सी सेंटर मान लिया और डी को चेन्नई मान लिया, यानी मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी ले ली। मैं यहाँ रिस्क नहीं ले सकता और ऐसे ही केस 2 नंबर भी बनाना पड़ेगा, 2.1 बनाना पड़ेगा। आप सोचोगे सर ये तो बहुत झमेला है। जी हाँ बिल्कुल है, पीओ लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है भाई। जोर लगता है इसे समझने में भी और समझाने में भी, करने में तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक बार गलती से आपको समझ में आ गया तो जीवन भर आपकी संतुष्टि रहेगी इस बात की कि आपका कोई पेपर रुकेगा नहीं। प्री का लेवल तो आपका बहुत ही आसान लगेगा आपको, अगर ये मेंस लेवल का क्वेश्चन आपने अच्छे सीख लिया तो चलिए सेकंड केस की बात कर रहा था मैं। एक बार चेन्नई पे सी को ले लेता हूँ और एक बार डी को सेंटर में ले लेता हूँ। एक बार वहाँ क्या करूँगा, सेंटर में सी को ले लूँगा और यहाँ पर चेन्नई वाली जगह पर डी को ले लूँगा। तो यहाँ फटाफट मुझे लिख देना चाहिए कि यहाँ पर मैं किसे लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं चेन्नई को ले चुका हूँ, लेना क्या चाह रहा हूँ। और थर्ड राइट में ए आ गया, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ई है। और क्या किया हुआ है, एस नीचे से काटा हुआ है, बस उसकी कॉपी करनी है आपने दूसरे केस की। और सी और डी के केस बनाने थे वो हमने बना दिए। सी यहाँ सेंटर में ले लिया तो डी साइडों में ले लिया। हाँ जी, तो देखिए अब चारों केस हमारे सामने हैं। और जैसे ही मैंने कहा था सी सेट हो जाएगा तो सी के जस्ट सामने टॉप राइट कॉर्नर में फिर आ जाइए, सी के जस्ट सामने इंदौर आएगा, इंदौर के जस्ट इधर क्यू आएगा। तो सी के सामने इंदौर और इंदौर के इधर क्यू, वेरी गुड। सी के सामने इंदौर और इंदौर के इधर कौन आ जाएगा, क्यू, बहुत सही है। सी के सामने इंदौर और इंदौर के इधर कौन आ जाएगा, क्यू, ये भी सही है जी। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को सही बनाते जा रहे हैं, आगे चलेंगे। सी के सामने इंदौर और इंदौर के इधर कौन आ जाएगा, क्यू। तो लीजिए हम लोगों ने सारे ही केस बना दिए हैं क्यू और इंदौर वाले। हाँ जी, सारों में सी को सेट कर लिया पहले तो जानबूझकर धक्के से, केस बना लिए 4। माना क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जा रहा था लेकिन मजबूरी थी, हमारे पास इससे बढ़िया कोई उपाय है भी नहीं इस क्वेश्चन को करने का, तो हमें ये करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। याद करो लाइन थी क्यू से छोड़ के रायपुर है, तो अब मैं सब में बना पाऊंगा। क्यू यहाँ है तो रायपुर यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, यस रायपुर यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही अगले केस में भी क्यू से छोड़कर रायपुर, तो दूसरा केस थोड़ा सा पेचीदा हो गया फिर से कि क्यू से छोड़कर रायपुर मैं इधर लूँ
या फिर मैं इधर लूँ। तो प्यारे बच्चों ये तो समस्या की घड़ी आ गई है, पर कोई बात नहीं, रायपुर परसेंटेज लगा के यहाँ लिख लो और रायपुर एंड पे लिख लो, दोनों में से जहाँ पे भी सेट होगा देख लेंगे। इसमें क्यू से छोड़ के रायपुर को सिर्फ इधर ही लाया जा सकता है और कहीं नहीं लाया जा सकता, और लास्ट वाले केस में भी क्यू से छोड़ के रायपुर सिर्फ यहीं लाया जा सकता है। तो एटलीस्ट रायपुर लगभग सब में सेट हो गया, और रायपुर के सेट होने से आपको याद है बेंगलुरु सेट होता है। और भी एक और मजे की बात बताता हूँ, अब तो ये श्रीनगर वाली लाइन भी सेट हो जाएगी। कैसे? श्रीनगर के सेकंड लेफ्ट में आर आना है। कौन आना है श्रीनगर सेकंड लेफ्ट में? आर। तो आइए पहले कैसे शुरू करता हूँ। क्या ये इसके ऊपर श्रीनगर आ जाएगा? ना, श्रीनगर यहाँ आ जाएगा। और हाँ, डी पटना वाली लाइन भी बन सकती है। कितने सारे ऑप्शन खुल गए हैं अब हमारे सामने। डी का पड़ोसी पटना को फेस करता है, पटना एस नहीं है, ध्यान रखना। तो डी का पड़ोसी ये रहा डी फर्स्ट केस में, और डी का पड़ोसी ए है। क्या ये पटना को फेस करेगा? ना। तो डी का पड़ोसी बी और ई में से कोई एक है, ये पटना को फेस करेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा भाई। तो डी के पड़ोसी, अब सेकंड केस में भी आ जाइए, डी का पड़ोसी है चेन्नई वाला, और उसको तो पटना में फेस हो नहीं सकता, इंदौर है उसके सामने। डी का पड़ोसी है इधर बी और ई वाला, वो हो जाएगा पटना के सामने। तो यस, डी का पड़ोसी पटना को फेस करता है। अगले केस में आ जाइए, 1.1 नंबर केस, डी का पड़ोसी ये है और डी का पड़ोसी पटना को फेस नहीं कर पा रहा, यानी केस खलास हो गया। चलो एक केस से तो राहत मिली, कम से कम कुछ तो राहत मिली हमारे को, कुछ ठीक हो गया काम पहले से। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट में कवि ने क्या कहा सुनिए। अगले में कहा डी ये रहा लास्ट केस में, मतलब डी का पड़ोसी सी है, पर वो पटना को फेस नहीं कर सकता, वो इंदौर को फेस कर रहे हैं, इसलिए डी का पड़ोसी इधर वाला पटना को फेस करवा देंगे। तो लो जी, पटना भी सेट हो गया। इससे क्या फ़ायदा हो गया जी? इससे फ़ायदा हो गया श्रीनगर अब यहाँ नहीं आ सकता, जो मैंने पटना बनाया है वो तो पटना ही हो गया। श्रीनगर की बात चल रही है, तो आइए श्रीनगर को बनाने की कोशिश करते हैं। श्रीनगर कहाँ था? ये रही लाइन, ये रही। श्रीनगर के सेकंड लेफ्ट में आ रहा है। सो क्या मैं फर्स्ट प्लेस पे श्रीनगर को पुट कर सकता हूँ? ना। श्रीनगर यहाँ ना, श्रीनगर यहाँ ना, श्रीनगर इससे अगले पे लूँगा तो फ़ायदा नहीं है, सेकंड लेफ्ट नहीं बचा उसका, आर सेकंड लेफ्ट में आना था, तो श्रीनगर को यहाँ लेने का फ़ायदा नहीं, और एंड पे लूँगा तो भी श्रीनगर सेकंड लेफ्ट में आर नहीं आएगा। यानी इस केस में 2.1 में भी केस खलास हो गया। यानी जो हमने एक्स्ट्रा केस बनाए हैं वो 10-10, 20-20 सेकंड लेंगे एक्स्ट्रा आपके, लेकिन 10-20 सेकंड के बाद जीवन इतना आसान हो जाएगा कि आप लोगों को इसकी कोई मतलब कोई पैमाना नहीं है उस बात का। तो 1.1 खत्म हो गया केस, 2.1 भी खत्म हो गया। इसमें श्रीनगर नहीं बन पाया, और उसके अंदर हमारा डी के पड़ोसी सामने पटना नहीं बन पाया था, तो कम से कम 2 केस तो खत्म हुए। आइए ऊपर की बात करते हैं, यानी इन केसेस की बात। क्या मैं श्रीनगर को एक सेकंड रुको भाई, हाँ जी, क्या मैं श्रीनगर को इस प्लेस पे ले सकता हूँ? क्या मैं, यस, मैं इस प्लेस पे श्रीनगर को ले सकता हूँ, पहले प्लेस पे। आइए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यस, हाँ भाई, अब देखिए सेकंड नंबर केस की बात चल रही है। श्रीनगर में यहाँ ले सकता हूँ, यस ले सकता हूँ, लेकिन समस्या है सेकंड लेफ्ट में आर नहीं आएगा, ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है, तुम्हारा जानकार क्यू वहाँ पहले से है, इसलिए हम लोग श्रीनगर को यहाँ नहीं ले सकते भैया। तो कहाँ लेंगे जी? समझ में नहीं आ रहा। लेंगे, टेंशन ना लो। अगले प्लेस पे इंदौर बैठा हुआ है, तो श्रीनगर नहीं आएगा। क्या क्यू इटसेल्फ श्रीनगर हो सकता है? यस, क्यू को श्रीनगर बना सकते हैं, सेकंड लेफ्ट में आर भी आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है? इसके अलावा श्रीनगर की आप जगह बना भी नहीं सकते। अगला प्लेस पटना था, उससे अगला पे श्रीनगर लेते तो सेकंड लेफ्ट में आर ना आता। बेटर है कि आपने पहले ही बना दिया श्रीनगर और आर को, तो बढ़िया रह गया। क्यू खुद अपना श्रीनगर हो चुका है। अब देखिए भाई, रायपुर का डाउट चल रहा है, ऑलमोस्ट श्रीनगर सेट हो चुका है। ऊपर वाले केस में आते हैं, फर्स्ट केस में श्रीनगर यहाँ ना, श्रीनगर यहाँ ना, श्रीनगर यहाँ ले लूँ तो भाई सेकंड लेफ्ट में आर आ जाएगा। बिल्कुल ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीनगर भी हमने बना दिया। इससे अगली जगह पे श्रीनगर ट्राई करता फर्स्ट केस में ना, अगले पे करता तो सेकंड लेफ्ट में आर ना आता। तो देखा जाए तो श्रीनगर भी सेट हो गया और आर भी सेट हो गया। अब देखिए हमने क्या क्या लाइनें सेट कर ली हैं। ये लाइन हमने कर ली है सेट, ये लाइन हमने सेट कर ली है। जयपुर पी वाली अभी रहती है, डी पटना वाली हमने लाइन सेट कर ली है। पटना एस नहीं है, ये बात ध्यान रखना भाई, पटना एस नहीं है। तो चलिए जो भी एस है वो देख लेंगे। और हाँ, याद करो एस को हमने यहाँ से तो काट ही रखा है, यहाँ से भी काट रखा है, सेकंड केस की बात चल रही है, और सेट से यहाँ से भी कटा हुआ है। क्या क्यू जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पे एस आएगा? ना, वहाँ पे भी एस नहीं आएगा। सो एस हैज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी टू टेक वन प्लेस। तो भैया एस यहाँ पे आ जाएगा, और कोई जगह एस के लिए बनती भी नहीं है। और एस के लिए एक लाइन थी, क्या लाइन थी? एस के सामने वाला जो भी है, ये रही लाइन, ये रही, एस के सामने वाला जो भी है उसके सेकंड राइट में मैंगलुरु आएगा। तो लीजिए, अब तो बनता दिख रहा है मुझे। सेकंड केस की बात चल रही है, नीचे वाले सारे केस हमारे खराब हो चुके हैं, केस कट चुके हैं, उनको तो देखना ही नहीं है भाई। तो एस मैंने यहाँ एज्यूम किया, सामने वाला है चेन्नई, चेन्नई का सेकंड राइट बनेगा ये बी और ई, यहाँ आ जाएगा मैंगलुरु। कौन आ जाएगा यहाँ पर? मैंगलुरु। तो होपफुली ये मैंगलुरु बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंगलुरु हमारा बन गया है, और हम चलेंगे आगे। उसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो क्या किया मैंने, एस पहले यहाँ बनाया, एस यहाँ बनाकर फ़ायदा क्या हुआ? काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग एस की जगह सेट कर पाए एटलीस्ट, और एस जैसे ही सेट हुआ हमारा, हम सामने वाले के जो सी है सामने वाला,
उसके सेकंड राइट में बेंगलुरु बना पाए। तो लो जी, हमने बेंगलुरु बना दिया। याद करो, बेंगलुरु का एक पड़ोसी रायपुर को फेस करता है। ये लाइन रही हमारे पास, अगर भूल गए तो मैं दिखा देता हूँ। बेंगलुरु का एक पड़ोसी रायपुर को फेस करता है। अब हमारा क्वेश्चन होने वाला है जस्ट, तो बेंगलुरु ये रहा ए का पड़ोसी सेकंड केस में, उसका एक पड़ोसी या तो ए या तो डी। क्या डी रायपुर को फेस करेगा ना? उसके आगे तो श्रीनगर आ गया। तो क्या बेंगलुरु का ये पड़ोसी रायपुर को फेस करेगा? जी हाँ, ये देखो नीचे परसेंटेज लगा हुआ है। रायपुर क्यू से एक छोड़ के आना है, या तो इस तरफ आएगा या उस तरफ आएगा। क्लियर हो गया कि रायपुर इस तरफ ही आएगा, क्योंकि रायपुर बेंगलुरु के नेबर के सामने भी होना जरूरी है ना। तो बेंगलुरु का नेबर बन गया ये ए, और उसके सामने आ गया हमारा रायपुर। क्यू से एक छोड़ के भी आ गया, और दोनों बातें यहाँ पर हमारी हल हो जाती हैं। तो एटलीस्ट रायपुर का केस डाउट में नहीं रहा और उसकी जगह फिक्स हो गई है, और हम लोगों ने रायपुर को भी बना दिया है। तो देखिए नीचे कितने लोग बन गए ना करते करते। नीचे आ गया रायपुर, पटना, क्यू और श्रीनगर, मतलब इकट्ठे ही हैं। एस इंदौर, तो नीचे 4 प्लेसेस फिक्स हो गए हैं। रायपुर, पटना, श्रीनगर, इंदौर। एक सिटी बच गई और एक नाम बच गया। नाम वैसे 2 बचे हुए हैं, पर आसान है, आपको पता ही है। 2-4 बातें बची हुई हैं, मैं आपको भी समझा दूंगा। फर्स्ट केस की बात करता हूँ। फर्स्ट केस में क्या सीन है? फर्स्ट केस में हम लोग यही बनाने की कोशिश करेंगे कि एस कहाँ आएगा। तो देखिए फर्स्ट केस में एस यहाँ से कटा हुआ है, फर्स्ट प्लेस से, सेकंड से भी कटा हुआ है, एंड से भी कटा हुआ है, यहाँ से भी। क्या मैं क्यू जहाँ बैठा है वहाँ से एस काट सकता हूँ? जी हाँ, जहाँ क्यू पहले से बैठा है वहाँ पे तो एस उसके ऊपर तो बैठने से रहा। तो इसका मतलब श्रीनगर वाला ही एस हो जाएगा। देयर इज ओनली वन प्लेस फॉर एस, वो ये हो जाएगा एस। तो लीजिए एस में बना पाया यहाँ। जैसे मैंने एस यहाँ बनाया, सामने वाला है डी, और उसके सेकंड राइट में इधर ए और बी और ई की बात चल रही है, इस तरफ बेंगलुरु आ जाएगा। सो दिस प्लेस इज टेकन बाय बेंगलुरु। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने इस फर्स्ट केस में यहाँ बेंगलुरु क्यों बनाया। तो ये बेंगलुरु बन गया। याद करो, बेंगलुरु जैसे ये बना है, उसके पड़ोसी के सामने रायपुर आ रहा है। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट केस भी हमारा सही जा रहा है। अब देखिए फर्स्ट केस में दिक्कत कहाँ आएगी, सुनिए। आपको पता है कि ए के सामने तो पी आना नहीं है, तो पी यहाँ रायपुर पे तो आएगा नहीं। यहाँ क्यू है, यहाँ ऐसा, यहाँ आ रहा है। ए के सामने पी आना नहीं है, लाइन दे रखी है ना, पी डज नॉट फेस ए, पी ए को फेस नहीं करता। तो इसलिए फर्स्ट केस में यहाँ सी के सामने कौन आ जाएगा? हमारा पी आ जाएगा, इंदौर वाला। और पी का पड़ोसी जयपुर को फेस करता है। सॉरी, पी का पड़ोसी, हाँ पी का पड़ोसी है ये पटना, तो यहाँ आ जाएगा जयपुर, आ जाएगा भैया, यहाँ आ गया हमारा जयपुर। तो देखिए ये चेन्नई हो गया, ये जयपुर हो गया, ये बेंगलुरु हो गया। ए और डी पे 2 सिटीज़ आनी बाकी हैं, और नीचे रायपुर, श्रीनगर, पटना और इंदौर, नीचे 4 जगह आ गई, 1 सिटी आनी बाकी है। तो क्या मैं फर्स्ट केस को ख़त्म कर सकता हूँ? जी हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन बच गई, वो वाली है बेंगलुरु और दिल्ली वाली। ये लो, ये लाइन कहाँ गई? ये रही। बेंगलुरु जहाँ आएगा उससे एक छोड़ के दिल्ली आएगा, बेंगलुरु से एक छोड़ के दिल्ली आएगा। सो आई डोंट नो बेंगलुरु से एक छोड़ के दिल्ली कहाँ आएगा, लेकिन इतना पता है कि फर्स्ट केस में नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट केस में 2 सिटीज़ एडजेसेंट बनाने की जगह तो है। ये देखो ऊपर, यहाँ पर और यहाँ पर 2 सिटी एडजेसेंट आ सकती हैं, लेकिन बेंगलुरु या दिल्ली के लिए मैंने क्या कहा था? बेंगलुरु से एक छोड़ के दिल्ली आएगा, ना कि एडजेसेंट आएगा। तो इसका मतलब ये 2 जगह जो मैंने लाल कर दी हैं, इन दोनों जगह पर हम लोग बेंगलुरु दिल्ली को पड़ोसी नहीं बना सकते भैया, लेकिन जगह पड़ोसी की बची हुई है खाली। बाकी जगह जयपुर आ गया, चेन्नई आ गया, बेंगलुरु आ गया, नीचे रायपुर, श्रीनगर, पटना, इंदौर आ गया। और नीचे में अगर बेंगलुरु को लूँ तो सेकंड राइट में दिल्ली नहीं आएगा। तो इसका मतलब नीचे भी एक ही प्लेस बचा हुआ है, वहाँ नहीं आ सकता बेंगलुरु और दिल्ली इकट्ठा, और ऊपर एडजेसेंट जगह बन रही है, ऊपर भी नहीं आ सकता। तो फर्स्ट केस भी हमारा खत्म हो गया है। तो लीजिए फर्स्ट केस भी मैं हटा देता हूँ। आप इसे तसल्ली से देख लेना, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उठा इसको दोबारा बनाकर पूछ लेना मुझसे। एक बार मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेकंड केस रह गया हमारे पास, जो बनेगा और जो बनना ही चाहिए, क्योंकि बाकी सारे केस तो कट गए हैं। अगर सेकंड भी नहीं बनेगा तो फिर भगवान ही है हमारा रखवाला, लेकिन बनेगा सेकंड, इतने तो गारंटी है, क्योंकि जब सारे नहीं बने तो सेकंड तो बनना ही चाहिए। आइए सेकंड केस को बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारे केस हमारे काम के नहीं हैं, वो हटा देते हैं भाई। तो चलिए सेकंड केस में बात चल रही थी पटना की, और वो सॉरी पटना की नहीं, पी की और वो बेंगलुरु दिल्ली वाली। चलिए उसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको फिर दोबारा से। सेकंड केस बच गया सिर्फ हमारे पास। नीचे रायपुर आ चुका है, पटना आ चुका है, श्रीनगर आ चुका है, इंदौर आ चुका है। आई हैव ओनली वन प्लेस टू मेक एनी सिटी ओवर हियर। नीचे सेकंड केस में नॉर्थ फेसिंग लाइन के अंदर सिर्फ एक ही सिटी आ सकती है। तो क्या वो सिटी बेंगलुरु और दिल्ली जो एक ही लाइन में आने हैं? क्योंकि बेंगलुरु के सेकंड राइट में दिल्ली है, आपको पता हो तो। बेंगलुरु के सेकंड राइट में दिल्ली है, अगर आपको पता हो तो। बेंगलुरु का फेस अगर नॉर्थ हुआ तो उसके सेकंड राइट में दिल्ली इधर आ जाएगा, और बेंगलुरु का फेस अगर साउथ था तो सेकंड राइट में दिल्ली इधर आ जाएगा, लेकिन आएगा एक छोड़कर। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये लाइन क्या नॉर्थ फेसिंग में बन सकती है क्या? ना, नॉर्थ फेसिंग में तो जगह ही एक बची हुई है बेंगलुरु के लिए या दिल्ली के लिए, पर मुझे दोनों बनाने हैं, यहाँ दोनों तो आ नहीं सकते। इसका मतलब ये प्लेस
एक ही सिटी के लिए है, एक ही बंदे के नाम के लिए है। नाम अभी यहाँ पे भी आना बाकी है, लेकिन बेंगलुरु और दिल्ली नीचे नहीं आ सकते, साउथ फेसिंग में आएंगे। अब सुनिए भाई, क्या मैं नीचे की लाइन में आर को, क्यू को और एस को बना चुका हूँ? जी हाँ, आर, क्यू और एस तो बना चुका हूँ मैं। क्या मैं पी को इस एंड पे बना सकता हूँ या यहाँ पर बना सकता हूँ? अगर मैं पी को इस एंड पे बनाऊंगा तो याद करो, पी के पड़ोसी के सामने जयपुर है या जयपुर के पड़ोसी के सामने पी है, तो पी अगर एंड पे बन गया तो उसके सामने वाले का पड़ोसी जयपुर बन जाएगा ना, वो तो चेन्नई है। इसलिए पी को इस एंड पे लेना ठीक नहीं है, पी का सामने वाला का पड़ोसी जयपुर होना जरूरी है। तो पी अगर यहाँ बना दिया जाए, यहाँ जहाँ मैं अब बना रहा हूँ, यहाँ सेकंड प्लेस पे, तो पी अगर यहाँ बना दिया जाए तो बहुत ही आसान और बहुत सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पी को यहीं बनाना पड़ेगा अपने को पटना पे, क्योंकि सामने वाला है बेंगलुरु और उसका पड़ोसी बन जाएगा जयपुर। या तो ये जयपुर बनेगा या इधर जयपुर बनेगा। समस्या है कि बेंगलुरु को भी 2 नेबर हैं, या तो इधर वाला जयपुर या इधर वाला जयपुर। अब समस्या ये होगी सर जयपुर कौन सा लें, कौन सा जयपुर लिया जाए, इधर वाला जयपुर लूँ या इधर वाला जयपुर लूँ? तो फिर से गंभीर समस्या होगी ना। तो प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा ही आम है, बहुत सुंदर है। याद करो, बेंगलुरु दिल्ली की लाइन अगर मैं जयपुर को बीच में बना दूंगा तो सोच के देखो, बीच में बनाने से लॉस क्या होगा? जयपुर को यहाँ बनाने से एक लॉस है कि बेंगलुरु और दिल्ली के लिए अब जो 2 जगह बच गई वो ये 2 जगह बची हैं, क्या वो इतने बड़े गैप में आएंगे एक दूसरे से? क्या ना, उनको तो सिर्फ एक के गैप पे आना है। तो बेटर होगा कि आप जयपुर को इस तरफ ले लें, ताकि आप लोगों का जयपुर की भी इज्जत रह जाए। क्या इज्जत रखनी थी जयपुर की? कि वो पी के सामने वाले का पड़ोसी आना था तो आ गया, और बेंगलुरु दिल्ली भी आ सकेगा। यहाँ पर बेंगलुरु यहाँ आ जाएगा तो उसके फेस साउथ हो गया, और साउथ फेस है तो उसके सेकंड हेड में दिल्ली भी आ जाएगा, तो यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें सेट हो गई। इससे बी और ई का डाउट ही रहेगा, बी और ई के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ पी, क्यू, आर, एस सारे आ गए, टी बच गया और एक हैदराबाद बच गया। क्वेश्चन यहीं पे पूरा होता है। मुश्किल सवाल है मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अगर ये सवाल आप लोगों ने करना सीख लिया, इसे 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, देखते रहो, जब तक ना समझ में आए इसे देखते रहो। मैं कहता हूँ एक दिन आपको ये रट्टा लग जाए, चाहे क्वेश्चन रट्टा लगने तक देखो, आपको इसको रट्टा लगा लेना है अच्छे से, ताकि आप लोग इसको ऐसे क्वेश्चन को जब आसान मानना शुरू कर दोगे तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी लो लेवल का क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगा आपको। इसके बाद एक और बुकलेट है अपनी, इससे भी हाई लेवल, फिर हम उस पर जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये बुकलेट करने के बाद हम दूसरी बुकलेट देखेंगे, लेकिन पजल्स का बेस बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्हीं सवालों को जो मैंने आपको करवाए हैं, एक एक करके 70 सवाल, 80 सवाल मैंने आपको करवा दिए पजल्स के। ये 80 सवाल आप लोगों को सीखने हैं बाकायदा, जो मैंने क्लास में बैठ के करवाए हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से सवाल करोगे तो गारंटी है रिजल्ट आ जाएगा, नहीं करोगे, ढोंग करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन में इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 61 था हमारा, पूरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से देख सकते हैं वीडियो को, अगर आपको डाउट रह जाए तो सोल्यूशन कैसे बना, कौन सा केस कब कटा, दोबारा देखिए। जितनी बार करोगे उतनी बार दिक्कत आएगी तो फिर दोबारा देख लेना सोल्यूशन। आपके लिए इसीलिए हम लोगों ने वीडियो बना के छोड़ा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।